हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ फिर से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि एज अ ट्विन मॉम क्या क्या चीज़ें हो रही है मेरे साथ और क्या क्या मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ताकि मेरी जैसी और भी बहुत सारी मॉम होंगी तो उनको भी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ मतलब वो रिलेट कर पाएँ, कुछ मुझे बता पाएँ या फिर कुछ सीख पाए। तो बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ होगी। सो गाइज़, अभी क्या हो रहा है कि वैसे तो देखो अभी टाइम हो गया है 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम हो गया और अभी खाना भी नहीं बनाया मेरा, क्योंकि मैंने ना बच्चों को नहलाया था और आज मैंने बच्चों को रूम में ही नहला दिया था। वैसे तो देखो अच्छी धूप निकल रही है, मैंने ना 3-4 दिन से ना इनको नहलाया नहीं था। देखो रूम में ही धूप आ जाती है गाइस, आप देख पा रहे होगे। तो अभी मैं आपको क्या बताऊँ, आपने टाइटल देखा होगा और समझ ही गए होगे। सो अभी हो क्या रहा है, जैसे कि मैं सबसे बड़ी परेशानी होती है कि 2 बच्चों को आप कैसे फीड कराओ। देखो अभी ये रो रही है, अभी मैंने इसको फीड कराया था और ये रो रही है। सबसे बड़ी परेशानी कि 2 बच्चों को कैसे फीड कराओ, वो बहुत बड़ी दिक्कत। तो जब मुझे पता चला था ना कि मैं ट्विंस बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने सबसे पहला यही सोचा कि 2 बच्चों को मैं कैसे फीड कराऊंगी, क्योंकि एक को ही मुश्किल हो जाता है हैंडल करना और दो दो तो बहुत बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करने लगी थी, जब ये छोटे थे, मतलब ये 1 मंथ न्यूबॉर्न थे लाइक, तो अभी तो ये 2 महीने के हो चुके हैं बच्चे। तो जब ये न्यूबॉर्न थे तो मैंने पहले से ही मतलब ये ब्रेस्ट पंप जो है ना ख़रीद लिए थे। तो ये एक मैनुअल है और एक है इलेक्ट्रिक वाला, जो कि मैंने अभी स्टेलाइज करने के लिए रखा हुआ है। सो ये है गाइस। तो मैं जो है शुरू शुरू में बहुत कम लैच कर रहे थे क्योंकि दोनों ही बहुत वीक थे। इससे मैंने पंप करके बच्चों को बॉटल के थ्रू जो है वो पिलाना शुरू कर दिया। अभी आप ये देख पा रहे होगे, पैसिफायर है ये, मैंने अभी कल मंगाए तो लव लैब के ये पैसिफायर हैं और ये 3 मंथ प्लस वाले हैं। मतलब वैसे तो बच्चे अभी 3 महीने के हुए नहीं हैं, बट हो जाएंगे तो ये काम आएंगे। हाँ, तो ये तो अभी फ़िलहाल साइड में रख देते हैं, क्योंकि बच्चे जब दोनों बहुत क्रैंकी होते हैं तो इसका यूज़ मैं कर लेती हूँ अभी, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा आराम हो रहा है। तो हमें बच्चे के दूध पिलाने की बात कर रही थी, तो बच्चे बिल्कुल भी अभी मेरा जो मिल्क है डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं बच्चे दोनों। तो आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान तो मैं कई दिनों से ही हो रही, क्योंकि अभी 2 महीने के हो गए और इनको करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम बैठे रहते हैं, जैसे कि एक रो रहा है, एक सो रहा है लाइक जैसे, तो आप एक को एटलीस्ट ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। बच्चा आधे घंटे में ना उसका पेट भर जाता है, बट ये नहीं कर रहे, मतलब लैच ही नहीं कर रहे, मतलब लगा ही नहीं रहे मुझे, क्योंकि इनको आदत हो गई है गाइस बोतल की। तो उसके लिए मैंने अभी क्या मंगवा लिया है, ये मैंने ऐसे निप्पल शील्ड मंगा ली है, जिससे कि इनको फीलिंग आए कि ये बॉटल से पी रहे हैं। तो मैं आज इसी का ट्राई कर रही थी, लेकिन इसमें भी बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि ये बार बार बच्चे के मुंह में मतलब नाक के सामने आ रहा है और उससे बच्चे की ब्रीथिंग में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है गाइस। तो मुझे ना अभी स्ट्रगल, ये मैंने स्टेलाइज कर लिया था दोनों ही चीज़ें, ये भी और ये भी। तो अभी बस मुझे दिक्कत आ रही है बच्चों को फीड कराने में गाइस। अब ये रो रही है, मैं फ्रंट कैमरे से बात करती हूँ गाइस। मैंने ना इलेक्ट्रिक पंप भी उसके बाद ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत हाथों में दर्द होने लगा था और मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर रही थी, क्योंकि वो इजी हो गया था मेरे लिए। क्योंकि दोनों को एक साथ ही फीड कराना था, क्योंकि एक को कराओ आप 1 घंटे लेके बैठो, डकार वकार दिलाओ, तो ऐसे में फिर दूसरे को भूखा रोते हुए देखना पड़ रहा था। तो फिर दूसरे को फीड कराओ, तो ऐसे 2-2 घंटे बैठना पड़ जा रहा था। और फिर ना, और स्टार्टिंग के डेज़ में आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा डिलीवर होता है। और वैसे तो दोनों बच्चे नॉर्मल हुए हैं, लेकिन सी सेक्शन भी से में तो खैर और ज़्यादा परेशानी होती है, बट दोनों नॉर्मल हुए, लेकिन नॉर्मल में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, नहीं बैठा जाता बार बार। सो ये है। तो मतलब मैं इसका यूज़ करने लगी थी, तो इससे इजी हो गया था। जैसे कि मेरी ननद आई हुई थी, तो वो भी उनको फीड बता रही थी कि मेरी ननद भी आई हुई थी, तो वो भी मेरी हेल्प कर देती थी। तो जैसे कि एक को मैं फीड करा रही हूँ तो एक को मैं डायरेक्ट पिलाने की कोशिश करी, तो वो एक को बॉटल से। बट ये लैच ठीक से नहीं कर रहे थे, और फिर वो चली गई। 20 दिन की ही थी मैं तब, तो वो चली गई। तो ऐसे में मुझे घर का काम, अपना खाना पीना भी देखना था और इनको भी संभालना था।
टाइम की मेरे पास कमी थी और मेरा एक बेटा ऑलरेडी है, तो मुझे उसे भी हैंडल करना था क्योंकि वो भी मेरे हाथ से ही खाना खाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, तो ऐसे में मुझे ईज़ी लगा कि मैं ब्रेस्ट पम्प के थ्रू जो है वो मिल्क निकाल के मैं इनको पिलाऊँ। ठीक है गाइस, तो हुआ क्या, बॉटल से इनको फीडिंग करानी शुरू कर दी। तो अभी इनको आदत हो गई है बॉटल से फीड करने की, तो ऐसे में ये डायरेक्ट फीड नहीं कर रहे हैं। बट जैसे कि मैं फ्री हूँ और ये रो रहे हैं, जैसे कि अभी रो रही है और वो सो रहा है, तो मैं इसको फीड कराना चाहूँ ना डायरेक्ट बेटे को, तो नहीं करा पाऊँगी क्योंकि ये जो है फीड लेगी ही नहीं डायरेक्ट, इसे बॉटल से ही चाहिए। और फिर ना वैसे तो ठीक है, उससे बहुत इजी हो जाता है, लेकिन दूध वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और फिर उसको गर्म करने का झंझट, बॉटल्स को स्टेरलाइज करने का झंझट। तो अगर एक आध बार हम डायरेक्ट फीड करा सकें तो इससे आसान क्या होगा, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, बहुत इरीटेट हो रही हूँ। मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही हूँ। अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ और टाइम 1:30 बज गया है गाइस, और मैंने आज इनको नहलाया भी है इन दोनों को, जिससे कि अब नहलाने में भी बहुत परेशानी। नहलाओ तो एक रोता है और एक को नहलाओ तो दूसरे को रोते हुए देखना पड़ता है, फिर उसको कोई लेके बैठे, फिर भूख भी, नहाते ही इनको भूख लगती है, फिर दोनों को कैसे फीड कराओ एक साथ, ये है लैच, ये कर नहीं रहे, तो बॉटल ही लास्ट ऑप्शन बचता है। तो ये है कि बॉटल से फीड करा रही थी इनको, तो इसलिए अभी डायरेक्ट फीड बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं गाइस, ऐसे उल्टी जैसे मुंह बना रहे हैं। तो इसके लिए ना मैंने ये ले लिया था, मैंने ऐसी वीडियोस वगैरह देखी, तो ये मैंने ले लिया था शील्ड। हाँ, ये मैंने ले ली थी निपल शील्ड, जिससे कि इनको फीलिंग आए कि ये बॉटल से फीड कर रहे हैं गाइस। तो मैं आपके साथ ना एक अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी इस सिचुएशन को आपने किसी ने फेस करा है और आपको कोई सॉल्यूशन मिला है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ। अभी सिचुएशन मेरी ऐसी हो गई है, मुझे बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, मैं इनको फार्मूला भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं बहुत कम इनको फार्मूला देती हूँ गाइस, बहुत कम। अब ये ना, अगर मैं इनको बॉटल से नहीं पिलाऊंगी तो ये सोएंगे ही नहीं, ये रोते रहेंगे। और मुझे भी आराम चाहिए, मुझे काम भी करना है, बड़ा बेटा भी है, उसको भी देखना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी अगर ये बॉटल से फीड ले लेंगे तो ये 2 घंटे 3 घंटे आराम से सोएंगे। मुझे अंदर अंदर गिल्ट फील हो रहा है कि मैं इन दोनों को जो है मैं डायरेक्ट फीड नहीं करा पा रही। हालांकि मैंने अपने बड़े बेटे को 3 साल तक फीड कराया है, लेकिन इन दोनों को फीड कराने में मैं हो चुकी हूँ फेल। सिचुएशन ही ऐसी है, 2 बच्चे, कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी ना फैमिली मेरी धीरे धीरे यूट्यूब फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, ज़्यादातर ट्विन मॉम वॉच कर रही है, न्यू मॉम वॉच कर रही हैं। तो सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। मेरा क्या एक्सपीरियंस चल रहा है तो मैं वो अपनी वीडियोस के थ्रू शेयर करती रहती हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग कमेंट करें और मुझे अपनी स्टोरीज़ बताएं, अपने एक्सपीरियंस बताएं, वो कैसा फील करते थे ऐसे टाइम पर या कर रहे हैं, तो जिससे कि ना मुझे हेल्प हो जाए। ठीक है, बाकी मैं तो शेयर कर ही रही हूँ, आप लोग तो मुझे देख ही रहे हो। बैठी हूँ गोदी में, अब मैं इसको 2-3 घंटे तो गोदी में लेके बैठ नहीं सकती क्योंकि फिर ये भी उठ जाएगा। हाँ, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ वैसे इनको कि मैं टाइम निकालूँ और उनको बीच बीच में जो है वो ट्राई करती रहूँ, बट मैं फिर थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। ये नहीं मानते, सो जाते हैं फीड करते करते। ब्रेस्ट फीड में ये होता है, बच्चा ना सो जाता है। तो आज ये नहा के, हाल अगर इनका पेट भरा होता ना तो ये नहा के आराम से सो जाते, लेकिन अब इनका पेट तो भरा हुआ है नहीं। मेरी गुट को देखो कैसे जग रही है ये सब समझती है हमारी लड़की, ये सब समझती है तो ये है, अभी बच्चे हो चुके हैं अभी 2 महीने 10 दिन के। और मैं आपको सच बताऊं, इनको संभालने में मैंने बस 20 दिन ही रेस्ट किया होगा इनके बच्चों के डिलीवरी के बाद, और फिर मैं अपना इनको संभालने में लगी क्योंकि कोई था ही नहीं हेल्प करने के लिए। सब चले गए, मम्मी भी चली गई, बहन भी चली गई, और फिर मुझे फाइनली खड़े होना पड़ा, करना पड़ा। सो ये है, तो रेस्ट नहीं मिल पाया मुझे बिल्कुल भी, इसलिए मेरे ना सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा रहने लगा है। तो 4-5 दिन से मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। पानी पीने का भी मुझे टाइम नहीं लग रहा। तो एज अ ट्विन मॉम मेरी सिचुएशन जो है गाइस ये ऐसी चल रही है। मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है,
अब देखते हैं ब्लॉग कितना लंबा चलता है। ये मैं इसे यहीं पर क्लिप बना के एंड कर दूँगी या फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी शाम तक या जैसा भी है। सो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में मेरी सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन आपके पास हो तो। सो गाइस, बच्चे जो है वो सो नहीं रहे, बस हिल रहे हैं बार बार, अच्छे से सो नहीं रहे। तो शायद ये भूखे हैं क्योंकि इनका पेट भरा नहीं है। मैंने इनको डायरेक्ट फीड कराने की कोशिश करी थी, मैंने इनको निप्पल शीट लगा के, बट नहीं पिया इन्होंने ठीक से। पिया तो था लेकिन हाँ, इनका पेट नहीं भरा। तो अभी पंप के थ्रू जो है मिल्क एक्सप्रेस्ड करके मैं इनको पिलाने वाली हूँ। सो गाइस, मे बी ये बच्चों को निप्पल कन्फ्यूज़न हुआ है क्योंकि बॉटल के थ्रू मैंने इनको दूध पिलाया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि बॉटल की आदत होनी भी चाहिए बच्चों को। और ये जो मैंने यहाँ पर बच्चों को एक साथ में फ़ीड करा रही हूँ, ये मैंने इनका सर थोड़ा सा ऊंचा रखा है, स्लैंट पोजीशन में रखा है। मैंने इनको डायरेक्ट बेड पर नहीं लेटाया है, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए स्लैंट पोजीशन में रख करके उनको फ़ीड कराना। सो हाँ, बॉटल की भी इनको आदत होनी चाहिए क्योंकि हमें फार्मूला देना पड़ता है बच्चे को, क्योंकि दो बच्चों का पेट नहीं भर पाता। सो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ब्रेस्ट पम्प जो है वो मेरे लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है गाइस, क्योंकि बच्चों का वेट गेन अच्छे से हो रहा है, बच्चे अपने सारे माइलस्टोन अच्छे से अचीव कर रहे हैं, बच्चों को कोई हार्म नहीं हो रहा। और हाँ, ये भी एक मिथ होता है कि पंप के थ्रू मिल्क एक्सप्रेस्ड करने से सप्लाई कम हो जाती है। सो ऐसा नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, सो ट्रस्ट मी। और हाँ, बस ये है कि हमें स्टार्टिंग डेज से ही बच्चों को लैच कराने की कोशिश करनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने इनको क्योंकि बहुत वीक थे, डॉक्टर ने कहा इनको पंप के थ्रू पिलाओ। सो मैंने इनको मिल्क एक्सप्रेस्ड करके पिलाया और बहुत दिक्कतें हो रही थी। बच्चों को घंटों घंटों लेकर बैठना पड़ रहा था, थोड़ा सा इजी हो गया था। सो बस वही है, इनको निप्पल कन्फ्यूज़न हो गया है। सो मैं इसके लिए वर्क कर रही हूँ। इनको दिन में जैसे अगर ये 5-6 फीड ले रहे हैं तो मैं उसमें से 5-6 में से 2 फीड एटलीस्ट मैं डायरेक्ट जो है पिलाने की कोशिश करती हूँ दोनों बच्चों को 1 बाय 1। सो मेरी जर्नी ऐसी चल रही है एज अ ट्विन मॉम। और हाँ, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो मेरी इस प्रॉब्लम का, सो कमेंट ज़रूर करेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।